अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने नज्म 19 आग गाड़ी इसको पढ़े थे और आज हम इस नज्म को समझेंगे। ये नज्म आग गाड़ी, इसमें शंकर विटानकर सबसे पहले बंद में पहले मिसरे में कह रहे हैं, झुक झुक गाड़ी घरांची मार, चालती फिरती अजब चार। यानी यहाँ पर वो इस बंद के अंदर बताना चाह रहे हैं कि जो रेल है, जो गाड़ी है, ये झुक झुक करते हुए चलती हैं और इसको कह रहे हैं वो घरांची मार, यानी घरों की एक माला की तरह है, एक हार की तरह है। जैसे एक हार होता है, उसके अंदर एक मोती के साथ दूसरा मोती होता है, इसी तरह ये इसको बता रहे हैं कि जैसे घरों की चाल होती है, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, तो इसी तरह ये एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे के बाद तीसरा डिब्बा, इस तरह से पूरे घरों की चाल होती है, चाल की तरह होती है अगाड़ी। चुप चुप करती घरांची मार, चालती फिरती अजब चाल, यानी चलती फिरती अजब अंदाज में वो, यानी कहीं पर भी वो ठहर जाती हैं और फिर चल पड़ती हैं, ठहरती है फिर चल पड़ती हैं। इस तरह से वो नज्म को समझाने की इस बंद में कोशिश की गई है। दूसरा बंद है, धावत जाते गांव गांव, हुंडत फिरते गांवन गांव। यहां पर वो बता रहे हैं कि धावत जाते, तेजी से दौड़ती हैं, दौड़ते हुए जाती हैं, धावत जाते गांव गांव, हुंडत फिरते गांवन गांव, यानी वो हुंडत फिरती हैं, अपनी धुन में, अपनी इसमें मस्ती में वो फिरती हैं और घूमते फिरते रहती हैं। पाऊस वाऱ्याची नसे भीती, वाटत वादळ असो किती। उसको ना बारिश की कोई डर होता है, न किसी तूफान का डर होता है, वो बस अपनी धुन में चली जाती हैं। पाऊस वाऱ्याची नसे भीती, वाटत वादळ असो किती, यानी उसको तूफान का भी डर नहीं होता है। इसी तरह कहा जा रहा है, तिला ना अडवी नदी पहाड़, टाटा म्हणते झाड़न झाड़। यानी वो यहां पर बता रही है कि उसको ना किसी नदी का ये होता है, न किसी पहाड़ का डर होता है, बल्कि नदी पर पुल बना हुआ होता है, उस रास्ते से वो गुजर जाती है, तो कहीं पर वो पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी गुजर जाती है, तो कहीं पर वो बोगदे से निकल जाती है, यानी वहां पर भी वो चलते फिरते रहती हैं, उसको कोई आड़ नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं आती है उसको। यानी तिला नाडवी नदी पहाड़, टाटा मध्य झाड़ा झाड़, यानी वो उसको झाड़ भी क्या करते हैं, टाटा बोलते हुए जाते हैं। छंद मना के तो खरा, सर्वांना पोचवी घरा घरा, यानी उसका छंद कहो, उसका वो काम कहो, या उसका वो हमेशा का ये बोलो, वो हमेशा अपना काम में, अपने धुन में, अपने अमल में लगी भी रहती हैं। छंद मना के उद्योग खरा, सर्वांना पोचवी घरा घरा, यानी उसका वो काम बोलो, चाहे उसका वो उद्योग बोलो, उसकी वो इनकम बोलो, कमाई बोलो, बल्कि वो अपना काम करते रहती हैं और हर एक को अपने घर घर तक पहुंचाती है। यहीं पर ही शंकर विटानकर ने इस नज्म को समझाने की हमको कोशिश की है। थैंक यू।